वेलकम, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8 क्लास 10th का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इस जो चैप्टर में हम कुछ थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जो कि दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे फिजन है, बर्डिंग है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी हमको दो पार्ट्स पढ़ने हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट and sexual reproduction in animals like dogs. Dog are the animals like we human are the animals, but difference ये है डॉग में कि उनकी थिंकिंग पावर नहीं है डॉग की जितनी ह्यूमन की है। ह्यूमन हैव ब्रेन, ठीक है। तो वी ऑल आर द एनिमल्स और हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को सेपरेटली करके पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, जैसे हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अंत तक देखो, अच्छा लगे लाइक करना और इसको शेयर कर लेना। तो पहला टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पहला टॉपिक डीएनए। हमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। हमने ब्रीफ कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा इन चैप्टर सेल, ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब व्हाट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? एक जेनेटिक मटेरियल होता है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल हम उसको कहते हैं जिसके पास एक कोड हो किसी भी चीज को बनाने का। जैसे कि हमारा जो एक शरीर है ये बन जाता है, किसकी वजह से बनता है? डीएनए की वजह से बनता है। अब डीएनए कहाँ होता है? हम एक शरीर है हमारा, ये डीएनए कहाँ होगा? एक सेल के अंदर होगा। किससे बने हुए हैं हम लोग? सेल से बने हुए हैं। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम जो बनता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए और डीएनए के पास होता है कोडिंग, और उस कोडिंग की वजह से ही इतने सारे जो सेल हैं, बॉडी है, स्ट्रक्चर, डिजाइन, ये सब बना हुआ है, ठीक है। तो ये डीएनए का एक एग्जांपल हो गया कि डीएनए का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि डीएनए क्या कर सकता है। इसको हम ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, ठीक है, या मास्टर कॉपी भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं आप लोग सोचो, क्यों कहेंगे इसको ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे ही हमारा इस डीएनए की वजह से ही ये पता चलता है कि भाई जो इंसान का जो बॉडी का डिजाइन है, 2 आंख, मुंह ऐसा होना चाहिए, बाल कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक फिजिक कैसी होनी चाहिए, ये इंसान के डीएनए से ही एक दूसरे इंसान में जाएगा। जैसे कि जो बच्चा पैदा होता है उसका एक जो अलग ही उसका एक बॉडी डिजाइन होता है। अगर कोई कुत्ते का बच्चा पैदा हो रहा है, पपी, ठीक है, तो उसका डिजाइन एक अलग ही होगा। तो ये सारा का सारा जो कोडिंग होता है वो डीएनए के पास होता है, इसलिए इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। जैसे कि हमें घर बनाना हो तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? एक ड्राइंग चाहिए होता है ना, कि हमें कैसे कैसे कितना कितना क्या बनाना है, पिलर कितना डालना है। तो सेम चीज जो है वो डीएनए होता है इंसान के लिए, ठीक है। इसको मास्टरपीस भी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसी की वजह से हम बने हैं, इस डीएनए की वजह से हम बने हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, हमें पता चल गया क्रोमोसोम के अंदर होता है। ये क्या करता है? ये विरासत, इनहेरिटेंस का आपने नाम सुना होगा, मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, इनहेरिटेंस क्या होता है? विरासत। अच्छा, ये समझते हैं जरा इनहेरिटेंस क्या है। देखो, जो भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या आता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पेरेंट्स से हमारे अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। विरासत में हमारे अंदर आया कि हमारे आंख कैसा होना चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, आंख का कलर कैसा है, ब्लू है ऐश्वर्या राय जैसा, या फिर जो बाल हैं वो एकदम मस्त, एकदम कार्तिक आर्यन की तरह हो, है ना। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सभी डीएनए के अंदर फीड होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। तो जो भी इसका जो डीएनए का जो फंक्शन हो गया कि वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ स्प्रिंग? यू नो, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चा। अब ऑफ स्प्रिंग हम जनरली किसी के लिए भी बोल सकते हैं, हम इंसान के बच्चे के लिए बोल सकते हैं, बिल्ली के बच्चे के लिए बोल सकते हैं, दे ऑल आर दे। या फिर हम जो ऑफ स्प्रिंग जो प्लांट जो जनरेट हो रहा है सीड से, उसे भी हम ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं एक जनरली, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ स्प्रिंग। तो जो भी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होता है उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। ये काम कौन करेगा? डीएनए करेगा, ठीक है। अब डीएनए के पास कोड होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा ताकि मसल्स बन सके। तो आई होप ये वाली स्लाइड का जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो गया होगा, टॉपिक पूरा। इसको ढंग से एक बार फिर से देखना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है कि डीएनए डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, डुप्लीकेशन का मतलब क्या समझ में आता है? डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट बन गया डबल। तो अब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। हमने कभी देखा होगा कि अगर हम कोई एक पेपर लेके गए और हमने फोटोकॉपी करवाया, हूबहू वही चीज छप करके आ जाता है, मे भी कुछ चेंज आ जाता होगा, तो वो कैसे होता है इन डीएनए, इन सेल। तो होता क्या है कि देखो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होगा, एक डुप्लीकेट बनाएगा। यानी कि क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन रहा है और दो न्यूक्लियस बनने के बाद वो सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, जहां पे जो क्रोमोसोम है यानी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, तो इसको हम बोलेंगे डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब जो ये डीएनए डुप्लीकेशन जो है, इससे दो सेल बन गया। अब हम यहाँ पे जरा स्लाइड पे देखिए कि जब डीएनए डुप्लीकेशन जब होता है, यानी कि जब दो डीएनए बनता है, एक डीएनए से जब दो डीएनए बनता है डुप्लीकेट हो गए, तो वो दोनों के दोनों सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि सिमिलर होना और आइडेंटिकल दोनों तो हमें सेम ही लग रहा है ना, कि सिमिलर आइडेंटिकल एक ही बात तो है, बट ये दोनों में कुछ अंतर है सिमिलर और आइडेंटिकल में। समझते कैसे हैं जरा देखिए, हम जितने भी इंसान हैं, ठीक है, उन इंसानों का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा सेम है। यानी कि आंख दो, एक नाक, मुंह, बाल, हाथ, ठीक है, हाथ के अंदर जो उंगलियां हैं, ये सब जनरल स्ट्रक्चर है, ये सभी के सभी इंसानों में सेम है, यानी कि सिमिलर है। अब वो बात अलग है कि जो ऋतिक रोशन का एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, वो एक एक्सेप्शन है, बट जनरल स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। बट सभी के सभी कुछ ना कुछ अंतर है, सभी के बॉडी डिजाइन में कुछ ना कुछ अंतर है। हम फेस से पता लगा पाते हैं कि कौन कौन है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिमिलर क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है। सिमिलर मींस सभी का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो वो सेम हो, बट आइडेंटिकल ना हो, थोड़ा सा वेरिएशन हो। ठीक है, तो डीएनए जब कॉपी होता है, तो जो डीएनए कॉपी होने के बाद जब दो डीएनए बनेगा, तो वो दोनों के दोनों सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ चेंज रहेगा। जैसे कि अगर हम फोटोकॉपी करवाने भी जाते हैं, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉपी होता है और जो फोटोकॉपी हो गया आता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कलर हो सकता है ज़्यादा हो जाए किसी का फोटोकॉपी करते समय, या हो सकता है कलर कम हो जाए, ब्लर हो जाए, हो सकता है कोई कुछ हल्का सा उसके अरेंजमेंट में चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो लेकिन कंटेंट सेम रहेगा दोनों ही फोटोकॉपी में, है ना। तो इसे कहते हैं सिमिलर और आइडेंटिकल। तो ये बात हो गया डीएनए डुप्लीकेशन का और डीएनए रेप्लिकेशन का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। यानी कि डीएनए कॉपी का रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका यूज है, क्यों होता है डीएनए कॉपी जरूरी, ठीक है, इसको जरा हम समझते हैं। तो देखो डीएनए जो है, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में ही पढ़ा था कि डीएनए क्या करता है, हमारे बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर के कोडिंग को, उसके पास कोडिंग का उसके पास इंफॉर्मेशन होता है, जिससे कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यानी कि डीएनए क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उस चीज को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो ये पहला फंक्शन हो गया डीएनए कॉपी होने का, ठीक है। अब इससे हमने बताया कि डीएनए कॉपी होगा तो नए नए जो प्रोटीन बनेगा वो किससे बनेगा, डीएनए से ही बनेगा ना, कोडिंग की वजह से। अब अगर थर्ड पॉइंट जरा देखो कि अगर सपोज करो डीएनए कॉपी हो रहा हो और उसमें कुछ अल्टर आ गया, अगर थोड़ा बहुत अल्टर आया है तो वो हो सकता है कि पॉजिटिव हो, हमारे लिए अच्छा हो, ठीक है, और हो सकता है कि अल्टर कुछ ज्यादा ही हो गया हो, कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया हो डीएनए में, तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है सरवाइव भी ना करे, या फिर वो बिल्कुल ही अलग दिखे। जब इसको समझते हैं कि जो भी अल्टर होता है, वेरिएशन जो आता है डीएनए कॉपी होते समय, तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे ज्यादा हैं, वो क्या फायदे हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि नुकसान हो गया कि भाई डीएनए बहुत ज्यादा अल्टर हो गया, कुछ ज्यादा ही ड्रास्टिक चेंज आ गया, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो है ना सर्वाइव ना कर पाए, मर जाए। जैसे कि कभी कभी हमने न्यूज में भी सुना होगा या इधर उधर कभी सुना होगा ना कि अगर इंसान का जो बेबी अगर पैदा होता है तो कुछ उसमें कुछ ऐसे हो सकता, किसी कई बार ऐसा हुआ है कि ब्रेन जो है वो बहुत ही छोटा हो गया हो, ठीक है, मुंह बड़ा हो गया हो, ये
चेंज है डीएनए में, हो सकता है उसका ब्रेन इतना छोटा है कि वो फंक्शन नहीं करता हो। कभी ऐसा भी हुआ है, कभी यूट्यूब पे जाकर सर्च करना कि एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ था जिसका जो हार्ट है वो बाहर है, धड़क रहा है, कई मर जाते हैं, वो सर्वाइव कर गया, ठीक है ना। तो ये सब जो चेंज होता है ये डीएनए में कुछ अल्टर की वजह से चेंज होता है, और डीएनए में अगर अल्टर हो गया, ज्यादा अल्टर हो गया, नेगेटिव अल्टर हो गया, तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर डीएनए में ज्यादा चेंज हो गया तो क्या हो सकता है, तो हम उसका पॉइंट खुद से बना के भी लिख सकते हैं कि भाई वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है, हो सकता है समाज उसको अलग नजर से देखे, है ना, कि वो हमसे अलग है क्योंकि उसमें डीएनए बहुत ज्यादा चेंज है, ठीक है। तो ये हम आंसर कर सकते हैं। थर्ड है, फोर्थ है कि डीएनए जब कॉपी होता है तो नया स्पीसीज जनरेट होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये मैंने नेगेटिव वाला जो था वो बता दिया मैंने, है ना, अगर डीएनए कॉपी हो रहा है और माइनर चेंज हो रहा है, अब ये चेंज किसकी वजह से हो सकता है, क्लाइमेट, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साल दर साल, ईयर पर ईयर चेंज होता जा रहा है ना, तो उस चेंज होने की वजह से हमारे डीएनए के अंदर भी कोई चेंज होगा। जैसे कि अगर हम ज्यादा नहीं 2-3 साल के लिए अगर हम हिल स्टेशन पे चले जाए तो जो कलर अपना है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साफ हो जाएगा, है ना। या फिर जैसे हम अगर हमने एक टाइगर है, टाइगर जनरली किस कलर का होता है, येलो और ब्लैक कलर का। अब ये टाइगर को अगर हमने शिफ्ट कर दिया हिली एरिया में तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, उस टाइगर के रंग में चेंज आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जो पोलर टाइगर जो देखते हैं ना, व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का जो स्ट्रिप होता है वो इसी टाइगर से जनरेट हुआ है, लेकिन क्या हुआ, वो ठंडे प्रदेश में जाने की वजह से उसके डीएनए में कुछ चेंज आ गया है। यहाँ का टाइगर का जो चमड़ा होता है और जो व्हाइट टाइगर होते हैं उसके चमड़े में भी अंतर होता है। यहाँ का टाइगर का चमड़ा जो होता है स्किन पतला होगा, वहां का टाइगर का स्किन मोटा होगा, उसमें फैट जमा होता है। तो ये क्यों होता है, डीएनए में चेंज होने की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर डीएनए में कुछ चेंज होता गया, ठीक है, डीएनए में कुछ चेंज होता गया, थोड़ा चेंज हुआ, पॉजिटिव चेंज हुआ, तो इवोल्यूशन होगा और एक नई स्पीसीज बन जाएगी। जैसे कि हम अपने ही बात कर लें कि हम लोग आज से बहुत साल पहले होमो इरेक्टस थे, है ना, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी सीधी थी, उसके बाद थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, हमारा ब्रेन डेवलप्ड हुआ। होमो इरेक्टस जो होता है उसका जो ब्रेन होता है वो लगभग 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर तक का होता है। अब होमो इरेक्टस का जो होता है वो 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक का ब्रेन होता है होमो सेपियंस का, ठीक है। तो ये भी एक इवोल्यूशन हुआ है, तो अचानक से नहीं हुआ इवोल्यूशन, थोड़ा थोड़ा चेंज होकर के एक नया स्पीसीज बना है। अब हम क्या है, हम होमो सेपियंस है, बिल्कुल नहीं, हम हैं होमो सेपियन सेपियन। होमो सेपियन का मतलब होता है एक वाइस, एक बुद्धिमान मानव। अब हम होमो सेपियन है, वी आर होमो सेपियन सेपियन है, वी आर मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है वो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन से ही आया है। तो डीएनए में हल्का हल्का अल्टर होता गया, चेंज होता गया, पॉजिटिव चेंज, और उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ और न्यू स्पीसीज बन गई। नेक्स्ट है कि जब न्यू स्पीसीज बन गया, अगर एक तरह का डीएनए है, ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल हैं वो कैसे दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, बट आइडेंटिकल नहीं दिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, क्यों नहीं दिखेंगे हमने बता दिया, क्योंकि अल्टर हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। डीएनए कॉपी के समय जो चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से जो वेरिएशन आया है, उस वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है, सर्वाइवल चांस, ठीक है, कि अगर हमारे डीएनए के अंदर इन्वायरमेंट के हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा तो हम विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु इस क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गए हैं, है ना। तो सबसे पहला है कि सर्वाइवल के लिए ये डीएनए में वेरिएशन होना जरूरी है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि डीएनए में चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो वेरिएशन क्या पॉजिटिव चीज ला रहा है कि हमें सर्वाइवल का चांस हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब क्यों सर्वाइवल का चांस बढ़ेगा इसको भी हम जानेंगे। देखो सेकंड पॉइंट है एडॉप्ट, ठीक है। अडेप्ट कैसे करेंगे, हम अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। तो ये कब ढाला जाएगा, जब डीएनए में कुछ चेंज आएगा, यानी कुछ वेरिएशन आएगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर डीएनए में कोई चेंज वेरिएशन आ रहा है तो हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, बेटर यील्डिंग होगा। मतलब क्या है बेटर यील्डिंग, अब देखो अब इंसानों की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हमें अब खाने की जरूरत है। तो अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में अगर कुछ चेंज आएगा, डीएनए के अंदर वेरिएशन आएगा, तो अगर कुछ वेरिएशन कोई चेंज आएगा तो क्या होगा कि उसके अंदर जो ओवरऑल जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है।
तो ये कब होगा? जब डीएनए में कोई वेरिएशन आएगा। थर्ड, इसका और एग्जांपल क्या है कि क्विकर ग्रोथ। जैसे पहले हम पुराने जमाने में एक साल के अंदर केवल एक ही फसल होता था, फिर 2 फसल होने लगे, अब फसल 3 होने लग गए। तो ये क्या हुआ है? कुछ डीएनए में हमने चेंज किया, मैनुअली भी चेंज किया या धीरे धीरे चेंज होता गया, और अब हम एक साल में 3-3 फसल उगा सकते हैं, है ना। तो ये इससे भी क्या हो गया, हम जल्दी से फसल पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, काट रहे हैं, हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये भी किसकी वजह से आया है? वेरिएशन की वजह से आया है। नेक्स्ट है लेसर इनपुट। लेसर इनपुट क्या होता है? व्हाट इज लेसर इनपुट? कि हमने इनपुट कम दिया है, हमने खर्च कम किया है फसल में और हमको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से आया है? वेरिएशन की वजह से आया है। हमने कभी सुना होगा ना, हाइब्रिड सीड्स, अच्छा खाद, मैन्योर डालो, खाद फर्टिलाइजर का यूज कम करो, है ना। या फिर अभी आजकल चल रहा है ब्रीडिंग सिस्टम की, एक हाइब्रिड का जो कैटल हाइब्रिडिंग सिस्टम है ना, कि अच्छे अच्छे पशुओं को एक दूसरे से क्रॉस करवा के एक नया पशु बनाया जा रहा है जो कि ज्यादा दूध दे। तो ये सभी के सभी क्या हो रहा है? ये डीएनए में कुछ चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज। ये मैनुअली भी हो सकता है, साइंस हमारा इतना अच्छा डेवलप कर गया है, और नेचुरली भी होता है। तो हम अभी सिर्फ नेचुरली के बारे में ही बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि वेरिएशन जो है हर किसी को एक अपना अलग एक कैरेक्टर देता है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। तो ये भी किसकी वजह से आता है? वेरिएशन की वजह से आता है। जैसे कि इमेज में देख रहे हो कि एक इंसान का कैरेक्टर बनाया है जो पूरा ब्लैक कलर का है। अब उसमें जब नेक्स्ट जनरेशन आया है तो कुछ चेंज आ गया, यानी कि उनके हेड में देखो, मैंने एक समझाने के लिए बताया है कि एक का जो हेड हो गया वो रेड कलर का हो गया, एक हेड ग्रीन कलर का हो गया। यानी कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सर होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए, एब्डोमेन कैविटी होना चाहिए, पैर होना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट दोनों आइडेंटिकल नहीं है। इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन 4 दिख रहा है, उसमें भी कुछ चेंजेस हैं कि हमारा इधर वाला पार्ट अलग हो गया। यानी कि कुल मिला के समझाने की बात यह है कि सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, यानी कि सिमिलर है, बट आइडेंटिकल नहीं है। अब जो पांचवा पॉइंट है कि वेरिएशन की वजह से जो भी स्पीसीज होता है वो स्टैटिक नहीं है, रुका नहीं है। यानी कि हर एक स्पीसीज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता ही जा रहा है। अब ये चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो हमको वक्त बता ही देगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा और नेगेटिव है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, तो चेंज होने की वजह से एक नई स्पीसीज डेवलप्ड होगी। जैसे कि हम लोग होमो इरेक्टस से होमो सेपियन और होमो सेपियन से नाउ होमो सेपियन सेपियन आ गए हैं, और हम और भी डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का क्लास जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी 9th 10th के बच्चे हैं, और किसी को फालतू मत शेयर कर देना, 9th 10th के जितने भी बच्चे उनको शेयर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए मुझे यूट्यूब पे, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकूं। देखिए, इसका कोई पैसा नहीं है ना, आपका पैसा लग रहा है डाटा के लिए, जो हमारा इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हो, लेकिन वैसे कोई चार्ज नहीं है। तो इसको जितना हो सके आप शेयर करो और सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू।